Assalamualaikum everyone. This is me Adil Zaman and this is our new YouTube channel Live and Learn. आगे बढ़ो और सीखो। अच्छा, इस चैनल का बनाने का मकसद क्या है कि आपको एजुकेशनल वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर सकें और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूं और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफीद हों। तो आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। और जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? प्रेजेंट सिंपल की पहचान यह है कि जो हम रोज़मर्रा जिंदगी में जो गुफ्तगू करते हैं वो उसका ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। 70% इस्तेमाल उनका प्रेजेंट सिंपल में होता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसमें हम आदतों के बारे में पढ़ते हैं, हैबिट्स, इसके डेली रूटीन के बारे में पढ़ते हैं और यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। हैबिट्स क्या होती है? हैबिट्स क्या होती है? आप सुबह सवेरे उठते हो, आप रात को सोने से पहले किताब पढ़ते हो, आप रात को सोने से पहले दूध पीते हो या आप शाम में क्रिकेट खेलने जाते हो। ये आपकी आदतें हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सल डेली रूटीन के बारे में। डेली रूटीन क्या होती है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम होते हैं वो आपकी डेली रूटीन कहलाती है। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, काम के लिए निकलता हूँ, फिर मैं वापसी मेरी 5 बजे होती है, फिर उसके बाद मैं ग्राउंड चला जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। चीज जैसे भी हर बंदे की अलग अलग रूटीन होगी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी वो काम करता है वो उसकी डेली रूटीन कहलाएगी। फिर तीसरी जो चीज है वो है यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट को हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। जैसे यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं? ये कायनाती सच होते हैं जिसको हम झुटला नहीं सकते। कैसे नहीं झुटला सकते हैं? जैसे एक जुमला है, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। ये एक सच है, कायनाती सच है जिसको हम झुटला नहीं सकते। अब एक और जुमला है इसी तरह कि पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है और 0 डिग्री पर फ्रीज होता है। फिर इसी तरह 2 और 2 4 होते हैं। एक और जुमला इसमें ऐड करते हैं कि चीन में रहने वाले लोग चाइनीज बोलते हैं। तो इसी तरह इसको कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स और इनको हम झुटला नहीं सकते। तो अब हम आपको फार्मूले के जरिए प्रेजेंट सिंपल के जो जुमले हैं, जो सेंटेंसेस हैं वो बनवाएंगे और आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने का मौका मिल सके। और आप एंड में जो है ना हम आपको सेंटेंसेस भी देंगे ताकि आप जो है ना बना सकें और प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल मैंने पहले कहा था कि 70% जो रोजमर्रा के जो जुमले हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होते हैं। तो आइए चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, और फार्मूले के जरिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का? सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे या आईईएस लगाएंगे। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फार्मूला तो हमने लिख लिया, लेकिन एक चीज और समझने वाली है जो हमें समझने की जरूरत भी है और आपको भी समझने की जरूरत है। वही है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है वो होता है काम करने वाला। अब काम करने वाले कौन हो सकते हैं? काम करने वाला मैं भी हो सकता हूं, आई। काम करने वाले आप भी हो सकते हो, यू। काम करने वाले हम भी हो सकते हैं, वी। काम करने वाले वो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, दे। काम करने वाला वो लड़का भी हो सकता है, ही। काम करने वाली वो लड़की भी हो सकती है, शी। काम करने वाले जैसे असद है, काम करने वाला असद भी हो सकता है। अब इसी तरह वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी काम। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, मुस्कुराना, हंसना, ये सारे क्या है? वर्ब। यानी कि एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा हो। जिस पर काम हो रहा हो। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। अब हम जुमले बनाते हैं और जुमले में आपको बताएंगे कि जुमले के जरिए हम आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं जुमले। तो आइए चलते हैं। अब मैं एक जुमला लिख रहा हूं उर्दू में। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अच्छा,
एक और चीज आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जैसे इंग्लिश का जो फार्मूले का स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उर्दू में भी एक आसानी के लिए आपकी आसानी के लिए हम आपको बताएंगे कि इसमें भी जो फार्मूले का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। वो हम कैसे, सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है। अब देखें, इसमें जो इंग्लिश में फार्मूला है इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो उर्दू में फार्मूला है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट क्या है उर्दू में, देखें सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। अच्छा, एक और चीज इससे बढ़ने से पहले कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, अगर ये होंगे, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी एक नाम होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे या आईईएस लगाएंगे। एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा और आईईएस कब लगेगा, पहले ये पढ़ते हैं फिर जुमले बनाते हैं। अच्छा, एक होता है Y1, एक होता है Y2। आपने इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स होते हैं? इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि इसमें वॉवेल्स भी होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट भी होते हैं। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। सही है। अब हम करते हैं कि एस कब लगता है, ईएस कब लगता है और आईईएस कब लगता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर Y से पहले, ये Y1 है और ये Y2 है, अगर Y से पहले कोई वॉवेल हो, Y से पहले कोई वॉवेल हो, यहां प्ले लिखा हुआ है, Y से पहले A आ रहा है तो हम Y के बाद क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। Y के बाद क्या लगा देंगे? S। तो आपका S वाला मसला तो हल हो गया। इसी तरह मिसाल, एक और मिसाल ले लेते हैं, बॉय। अब बॉय में Y से पहले वॉवेल है तो हम क्या करेंगे? Y के बाद क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह अब आते हैं एक और, Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे CRY, Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो Y को हटाकर हम IES लगा देंगे। CRIES, Y को हटाया और हमने IES लगा दिया। आगे समझ में? अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं, प्राय। अब Y से पहले कॉन्सोनेंट है, यानी कि R लिखा हुआ है, R कॉन्सोनेंट है, तो हम Y को हटाकर क्या लगा देंगे? IES। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं और मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया है। बाकी आप जितने भी वर्ड्स होंगे, कहां S लगेगा, कहां ES लगेगा, कहां IES लगेगा, आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है और जुमले फिर आपने वो S और ES और IES लगाना है। अच्छा, एक और चीज है, X, SH, CH, O, ETC। अगर किसी वर्ड के आखिर में आ जाए तो हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ES लगाएंगे। एक हमारा हो गया S, एक हमारा हो गया IES, अब हमारा बचा था जो ES। अगर किसी वर्ड के आखिर में X आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, O आ जाए, या एक और दो वर्ड है, अगर वो आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसके आगे ES लगाएंगे। जैसे एक वर्ड है टैक्स, अब आखिर में क्या आ रहा है इसके? X आ रहा है तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। इसी तरह एक और वर्ड है वॉश, आखिर में क्या आ रहा है? SH, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? ES। इसी तरह एक और वर्ड है CH, इसको हम बनाएंगे वॉच। वॉच के आखिर में क्या आ रहा है? CH, तो हम क्या करेंगे? इसके बाद ES लगा देंगे। इसी तरह एक और वर्ड है गो, गो के आखिर में क्या आ रहा है? O, तो हम क्या लगा देंगे? ES। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जुमले बनाने की तरफ। ये अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि आपको S, ES और IES लगाने में कोई मसला ना हो। सही, हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर सब्जेक्ट अफर्मेटिव जुमले में अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, यानी कि कोई भी एक सिंगल नाम होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे, ये आई ई एस लगाएंगे। ये मैंने समझा दी है आपको, अब आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, और बाकी इसके अलावा अगर आई हो, यू हो, वी, दे और प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल नेम से मुराद एक से ज्यादा नाम, अगर ये आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस नहीं लगाएंगे। शर्त यह है कि अगर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट या कोई भी एक नाम आ गया तब हम एस, ई एस या आई एस लगाएंगे। अगर इसके अलावा ये चीज आ गई आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम, तो हम एस और ई एस और आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब मैं एक जुमला लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब इसमें जैसे इंग्लिश में एक फार्मूले का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह उर्दू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। अब इंग्लिश में एक जुमला है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, उर्दू में एक जुमला है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। अब पढ़ाने को क्या बोलेंगे, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, वर्ब है ना। अब इसके आखिर में क्या आ रहा है, सी एच। मैंने आपको बताया था कि जब सी एच आ जाए तो हम किस चीज का इजाफा करेंगे, जब सी एच आ जाए तो हम उसके साथ इजाफा करेंगे ई एस का। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तब एस और ई एस का इजाफा करेंगे, तो यहां पे हम इजाफा नहीं करेंगे। तो आई टीच, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश। अब जुमला, दूसरा जुमला है, हम स्कूल जाते हैं। अब ये सब्जेक्ट हो गया, हम, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया। हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वी। अच्छा, फिर वर्ब जाना, जाने के लिए क्या यूज करेंगे, गो। एस और ई एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम, तो हम इसके साथ एस और ई एस के इजाफा है, वी गो टू स्कूल। फिर उसके बाद है आप काम करते हो। आप यानी कि सब्जेक्ट, करना डू और वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। आपको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू। काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क। सही है। फिर उसके बाद जो आता है, हम वो गाने सुनता है, वो गाने सुनता है। अब इसमें यही फार्मूला अप्लाई करें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है। वो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्योंकि वो आखिर में आ रहा है सुनता है, तो इसका मतलब है कि वो एक लड़का है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ही। अच्छा, सुनने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ही लिसन। लेसन आया है तो मैंने क्या कहा था कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो लेसन के साथ हम क्या लगा देंगे, एस। क्या सुनता है, सॉन्ग्स। वो पानी पीती है। अगला जुमला जो है इसमें क्या है, वो सब्जेक्ट हो गया, पानी जो है ऑब्जेक्ट हो गया और पीना जो है वर्ब हो गया। तो वो के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी। और पीने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रिंक। ड्रिंक आ गया, तो अब क्या करेंगे, ड्रिंक के साथ सब्जेक्ट क्या है, ही और शी है, तो हम किसके साथ एस लगाएंगे। क्या पीती है, वाटर। ठीक है। अब आते हैं हम किसी नाम के साथ इसको बनाते हैं, जैसे वकास। वकास मुस्कुराता है, वकास मुस्कुराता है, तो क्या होगा, वकास। मुस्कुराने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्माइल।
और हम इसके साथ, क्योंकि वकास सिंगल है, तो हम इसके साथ एस का इजाफा करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक था वो प्रेजेंट सिंपल के बारे में था, और प्रेजेंट सिंपल में हमने जो पढ़ा वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, कब एस लगता है, कब ईएस लगता है और कब आईईएस लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, और साथ साथ हम आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे उर्दू में लिखे हुए, और आपने कमेंट सेक्शन में उनके ट्रांसलेट करना है, और फिर हम आपको, अगर आपने सही बनाए होंगे तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और अगर गलत बनाएंगे तो आप उसकी करेक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ जुड़े रहें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, और जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सबके साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।